स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न लिफ्ट। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर अक्षरा। तो आज फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। मतलब हमारे इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइज हैं और जो बहुत छोटी छोटी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें है सबसे पहले पोलिनोमियल्स, यानी कि जो हमारे चैप्टर का टाइटल टॉपिक है वही है पोलिनोमियल्स, बहुपद। तो क्या है बहुपद? तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कोई भी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर है, वेरिएबल है, उसकी जो घात पावर है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। मतलब कभी ऐसे नहीं होगी कि -1 या 1/2 3/4, ऐसे कभी नहीं होगी। हमेशा जो उसकी पावर है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। 1 2 पॉजिटिव होगी और 1 2 इस तरीके से दी होगी हमें। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी बीजीय व्यंजक हैं, मतलब कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। तो पहला उदाहरण है 2x² + 5x + 6। तो देखो, इसमें हमें जितनी भी पावर हैं वो सारी पूर्ण संख्या मिल रही है। देखो पहला वाला है 2x²। तो जो x की पावर स्क्वायर में है वो पूर्ण संख्या है, ठीक। फिर है +5x⁻1, तो वो भी पूर्ण संख्या है। फिर है +6, तो 6 दे रखा है। अगर हम इसके इंटू में x मान लें तो x की पावर 0 हो जाएगी। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, और 1 की इंटू हम किसी चीज़ से करेंगे तो वो सेम वही वैल्यू आ जाती है। तो फर्स्ट वाली हमारी बहुपद हो गई है। तो ये हमारी बहुपद है। उसके बाद है x -9। तो x की पावर क्या है, 1 है, और 9 के में हम 9 के इंटू में x मान लें तो उसकी पावर 0 होगी, तो वो भी पूर्ण संख्या ही है। तो ये भी बहुपद हो जाएगी हमारी, ठीक। उसके बाद है 3z + 5/2। तो देखो ये भी, अच्छा ये भी हमारी पूर्ण संख्या ही है, z की पावर 1, तो ये भी पूर्ण संख्या ही है, तो ये भी बहुपद है। उसके बाद है 4x³ - x + 10। तो देखो x की पावर क्यूब पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 पूर्ण संख्या है, और 10 की इंटू में अगर हम x माने तो वो x की पावर 0 होगी, वो भी पूर्ण संख्या है। तो ये भी हमारी पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है। फिर है x की पावर स्क्वायर +1/x + 5। तो x की पावर स्क्वायर पूर्ण संख्या है। 1/x, देखो x की पावर 1 होगी, और जब हम इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। फिर आता है √x + 3x + 9। तो देखो √x, अगर हम रूट हटा दें तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी हमारी बहुपद नहीं है। तो हमने अभी देख लिया कि बहुपद क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, शून्य। शून्य क्या है, जीरोस। ऐसा x का मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। मतलब कोई भी हमें बहुपद दे रखी है, उसका अगर उस बहुपद में x का कोई मान रखा हमने तो वो 0 हो गई बहुपद, तो वो x का मान शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण में दे रखा है px = x - 9 के। तो देखो x में हम कुछ ऐसा पुट करना होगा कि ये जो बहुपद है वो 0 आनी चाहिए। तो अगर हम x = 9 रख दें तो क्या होगा, px x की प्लेस पर अगर हमने 9 रखा और -9, तो ये हमारी बहुपद क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
ज़ीरो आ गई, तो हमारा इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण है, उसमें बोला है क्यू एक्स इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा रखना होगा कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए। तो देखो हम x इक्वल 2 रख दें, तो हमारे अगर हम 2 रखेंगे तो हमें बहुपद का मान 0 मिल सकता है। देखो कैसे, क्यू एक्स इक्वल 4 माइनस, अगर हमने x की प्लेस पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और क्या आ जाएगा ये इक्वल 0। ये 0 आ गए, तो हमारा एक शून्य क्या हो गया इसका 2। अच्छा, एक शून्य और हो जाएगा इसका, वो क्या है, वो देखो अभी हमने x इक्वल 2 रखा था, अब रखेंगे हम अगर x इक्वल -2, तो देखो क्यू एक्स इक्वल 4 माइनस और x की प्लेस पे -2 रख दिया, इसका स्क्वायर इक्वल, तो 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर क्या आता है 4, और ये इक्वल किसके आ गया 0 के। तो देखो ये भी आ गया हमारा, तो इसके 2 शून्य हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है किसी बहुपद का एक ही शून्य होगा, एक से ज़्यादा शून्य भी हो सकते हैं। तो देखो पहली वाली बहुपद का हमारा एक शून्य मिला था हमें, और दूसरी वाली बहुपद का हमें 2 शून्य मिल गए। तो ऐसे ही हमें शून्य फाइंड करने होंगे। ठीक, अभी तो हमने बहुपद से फाइंड किए हैं, अभी हमें ग्राफ से भी फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या बोला है, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब कोई चर है, उसकी सबसे बड़ी जो घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखो दे रखा है पहला उदाहरण 2x + 5। तो चर क्या है इसमें, x है, तो x की पावर क्या है 1, और इस x के अलावा कोई और हमें चर दिख नहीं रहा है, तो इसकी घात हमें 1 मिल गई, तो सबसे बड़ी घात यही हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी पावर 1, यही बहुपद की घात हो गई। ठीक, उसके बाद दे रखा है 2x² - 5x + 6। तो इसमें कितने चर दे रखे हैं, 2 हैं, वैसे तो 3 होंगे, लेकिन एक हमें दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 6 लिखा है, 6 के साथ हम अगर x मान ले तो x की पावर 0 हो जाएगी, और वो तो इसमें सबसे छोटी ही है घात। ठीक, क्योंकि फिर हमें x की घात 2 भी दे रखी है और एक x की घात 1 भी दे रखी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी घात, x की पावर 2, तो वही हमारी बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसमें हम लिख देंगे 2। फिर है थर्ड, उसमें दे रखा है 3x² - 5x + 6। तो इसमें क्या है, तो इसमें भी देखो 2 सबसे बड़ा है, फिर x की पावर 1, तो 2 बड़ा है ना सबसे, तो यही बहुपद की घात हुई, तो वही बस ये भी 2 हो जाएगा। फिर है 1 - y³। तो देखो 1 के साथ अगर हम x माने तो x की पावर तो 0 ही होगी, और -y³, तो क्यूब बड़ा है या 0 बड़ा है, ऑब्वियस है क्यूब बड़ा है, तो इसकी घात हो जाएगी बहुपद की 3। उसके बाद है फिर 5। अब देखो 5 अकेला है, अगर हम इसके साथ x माने तो x की पावर 0 होगी, जब 0 हुआ है वो तभी तो फिर किसी भी डिजिट की जब पावर 0 होती है, किसी भी चर की पावर 0 होती है, तो वहाँ हमारा 1 लिख देते हैं, और 1 की इंटू हम किसी चीज़ से करते हो तो हमारा वही डिजिट हमें मिल जाती है। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ है, और x की पावर 0 है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो ऐसे हम देखेंगे बहुपद की घात। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो ये है कि जितनी घात का बहुपद होगा अधिकतम उतने शून्य प्राप्त होंगे। मतलब जितनी ज़्यादा घात का बहुपद होगा अधिकतम उतने शून्य प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 2x + 5, तो कितनी घात का बहुपद है, एक घात का है ना, तो एक शून्य प्राप्त होगा। फिर 2x² - 5x + 6 है, तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, अधिकतम घात कितनी थी 2, तो 2 शून्य होंगे। फिर है
कि 3x² माइनस 5x प्लस 6 तो कितने अधिकतम घात है 2, तो हमें 2 शून्य प्राप्त होंगे। फिर 1 माइनस वाई क्यूब तो इसकी कितनी अधिकतम घात है 3, तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। फिर है 5 तो इसकी कितनी अधिकतम घात है 0, तो इसका 0 मतलब एक भी नहीं होगा शून्य। तो ऐसे हम शून्य भी पता कर सकते हैं किसी बहुपद को देख के कि इसके कितने शून्य होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि किसी बहुपद की शून्य की संख्या होती है इक्वल बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या। मतलब अभी तक तो हमने बहुपद से देखे थे कि कितने हमें शून्य प्राप्त होंगे, अब हम ग्राफ से देखेंगे। तो देखो पहले तो हम ये ग्राफ देखते हैं, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेंगे, और भी तरीके के होंगे लेकिन अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर ये ड्रॉ करे हैं। तो देखो इसमें बोला है किसी बहुपद के शून्यों की संख्या, हमें किसी बहुपद, कोई बहुपद है उसके शून्यों की संख्या हमें कैसे पता चलेगी, तो उस बहुपद का ग्राफ हमें ड्रॉ करके दिया जाएगा या ड्रॉ करना होगा। उसके बाद उस बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या, मतलब उस बहुपद का जो ग्राफ होगा उसके एक्स अक्ष के साथ जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा वही संख्या होगी बहुपद के शून्य होगी। देखो एग्जाम्पल से देख लेंगे। पहला वाला ग्राफ दे रखा है, इसमें ये जो ग्राफ बना है पहला वाले ग्राफ में, ये देखो ये चला यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे जाके रुका है और ये इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पे, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट किया है, ये इंटरसेक्ट कर गया और फिर सीधा निकल गया नीचे के लिए। तो मतलब कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक बार, तो एक आ जाएगा इसका, एक शून्य। फिर है नेक्स्ट, तो उसमें देखो ये जा रहा है यहाँ से ऐसे करके यहाँ ऐसे, और देखो फिर यहाँ कर गया इंटरसेक्ट, तो कितनी बार एक ही इंटरसेक्ट यहाँ करा है, तो ये एक है। ठीक, फिर उसके बाद फिर चला ऐसे चलते 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 चलते, फिर ये एक्स अक्ष पे यहाँ पे फिर से इंटरसेक्ट कर गया, ये यहाँ पे फिर से इंटरसेक्ट कर गया, तो ये दूसरा 2 हो गए, 2 बार इंटरसेक्ट किया यानी कि 2 शून्य हो गए और फिर सीधा निकल गया है, तो यानी कि 2 शून्य होंगे इसके। फिर है थर्ड, उसमें देखो उसमें हमारा एक्स अक्ष तो ये है और ये जा रहा है ऐसे करके ऐसे गया और यहाँ इंटरसेक्ट कर गया, तो एक तो शून्य किए हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ये ऐसे करके सीधा ऐसे निकल गया बिना एक्स अक्ष को टच किए, यानी कि इसका एक शून्य होगा, तो ये आ गया एक। उसके बाद है फोर्थ, तो इसमें देखो एक्स अक्ष ये है। ठीक, अब ये यहाँ से आया और ये एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किया, तो एक तो ये हो गया शून्य। फिर उसके बाद वापस फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे जाके फिर यहाँ के लिए घूमा, तो फिर एक बार ये इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि 2 बार इंटरसेक्ट किया है। एक बार फिर देख लो, देखो पहले एक बार ऐसे आया तो एक बार ये इंटरसेक्ट किया, फिर ऐसे गया ऐसे जाकर ये यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर गया एक बार और, यानी कि 2 इंटरसेक्ट किया है, तो ये इसके शून्य 2 हो जाएंगे। तो ऐसे हम देखेंगे ग्राफ पर कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कितने शून्य के। तो आई होप इतना समझ आया होगा। और यहाँ पे ना यही बोला है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे पता चलेगी, बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या, और यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी तो करना है एक्स अक्ष के साथ, बस ऐसे पता करना है हमें। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 पर। तो इसमें दिया है नीचे दी गई आकृतियों में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = px के लिए, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यों की संख्या याद की थी। अभी हमने जैसे पता की थी कितने कितने शून्य के, वही हमें शून्य के यहाँ देखने हैं। तो देखो
पहला ग्राफ दे रखा है, उसमें एक्स अक्ष तो हमारा देखो ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ठीक है। अब ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक। अब देखो ये जा रहा है ग्राफ कैसे, यहाँ से ये आया, ऐसे आया, ऐसे आया और यहाँ ये एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पर, और इसके अलावा वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि इसके कितने बहुपद होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, बहुपद नहीं शून्य, तो इसका एक शून्यक होगा, ठीक। फिर हम नेक्स्ट, तो उसमें वाई अक्षीय है, एक्स अक्षीय है। तो अब इसमें कैसे जा रहा है, देखो इसमें यहाँ से आया ये, और इसमें ये यहाँ से आया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो एक तो यही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से फिर वापस गया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि एक ये हो जाएगा। तो और इसके अलावा इन 2 पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट इसने नहीं किया है, तो इसके 2 हो जाएंगे, हमें शून्य मिलेंगे, ठीक। फिर है थर्ड, उसमें वाई अक्षीय है, एक्स अक्षीय है। अब इसमें कैसे गया है, देखो इसमें ऐसे आया, ऐसे, और देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया है, देखो ये ऐसे गया और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार ये किया है, तो एक तो ये पॉइंट आ गया, मिल गया हमें, ठीक। उसके बाद फिर वापस नीचे के लिए आया, तो हल्का सा नीचे आया और फिर से ऊपर गया, तो फिर से यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ फिर कर गया। फिर उसके बाद वापस गया है और यहाँ पे फिर से उसने इंटरसेक्ट कर दिया एक्स अक्ष पे। तो हमें ऐसे कुल मिलाकर 3 पॉइंट मिल गए हैं जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया है। तो हमें से 3 शून्यक मिलेंगे इस बहुपद के। अब नेक्स्ट, तो उसमें बोला है, उसमें देखो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक। अब इसमें कैसे गया है, तो ये देखो इसमें से जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ टच हो गया, एक्स अक्ष से यहाँ टच हुआ है एक बार, ठीक। उसके बाद फिर वो सीधा ऐसे निकल गया, यानी कि इसके शून्यक 1 होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट, तो उसमें ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो अब इसमें कहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो देखो इसमें यहाँ से ऐसे आया और एक बार इंटरसेक्ट कर गया, तो एक तो यही हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से फिर चलना स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे एक बार फिर इंटरसेक्ट कर गया, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर चलना स्टार्ट किया और फिर सीधा निकल गया है, यानी कि इसके 2 पॉइंट होंगे, तो इसके 2 इंटरसेक्शन, यहाँ मतलब 2 शून्यक होंगे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, और इस बहुपद के में 2 शून्यक मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है इस एग्जाम्पल का लास्ट, तो इसमें वाई अक्षीय है, एक्स अक्षीय है, ठीक। तो अब इसमें कैसे चलना स्टार्ट किया इसने, देखो यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुँच के एक बार इसने कर दिया इंटरसेक्ट, तो एक पॉइंट तो यही मिल गया, ठीक। फिर चलना स्टार्ट किया, तो देखो ये फिर चलना स्टार्ट किया और फिर से एक बार फिर इंटरसेक्ट कर लिया, यानी कि 2 पॉइंट मिल गया हमें। फिर से चलना स्टार्ट किया और फिर चला और फिर से यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि 3 पॉइंट हो गए। फिर चलना शुरू किया, फिर एक बार फिर कर दिया इसने इंटरसेक्ट यहाँ पर, यानी कि 4। फिर से चलना शुरू किया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट फिर कर दिया 5, और फिर सीधा निकल गया। इसमें 5 बार इंटरसेक्ट किया, यानी कि इसके 5 शून्यक मिलेंगे हमें,
तो टोटल 5 शून्य मिलेंगे इस बहुपद के। तो हमने एग्जाम्पल 1 में देख लिया कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू शून्य पता करेंगे और हम ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने होंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है केवल, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला, उसमें ग्राफ दे रखा है। तो देखो ये तो वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक। अब इसमें कैसे जा रहा है, तो ये इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये ऐसे निकल गया। अब बताओ कहीं भी इसने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किया, क्योंकि हमारा एक्स अक्ष तो ये है ना और वाई अक्ष ये है, तो ये तो वाई अक्ष से निकल गया। तो हम यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि इसके शून्य 0 होंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। तो उसमें देखो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, ऐसे चला और फिर यहाँ जाके एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट कर गया। ये किया इसने एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट, तो एक ही बार किया है तो इसके शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट। तो इसमें ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अब इसमें कितनी बार करेगा इंटरसेक्ट, ये हमें देखना है। तो ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक बार इंटरसेक्ट कर दिया इसने, तो एक तो यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से वापस उसने चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे, और फिर यहाँ से निकला और यहाँ पे फिर से इंटरसेक्ट कर दिया। तो 2 मिल गए हमें शून्य। फिर से चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ फिर इंटरसेक्ट कर दिया, तो 3 शून्य मिल गए और ऐसे करके सीधा निकल गया वो। तो हमें कितने शून्य मिल गए इसके, 3। नेक्स्ट उसमें वाई अक्ष ये है, एक्स अक्ष ये है। तो अब देखो इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट किया और कितने शून्य हमें मिलेंगे। देखो ये एक्स अक्ष पे है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया एक बार एक्स अक्ष पे, फिर ऐसे ही गया और नीचे जाके इससे ऊपर फिर आया और यहाँ पे फिर से एक बार इंटरसेक्ट कर दिया और फिर ऐसे सीधा निकल गया। तो यानी कि 2 बार इंटरसेक्ट किया है, तो 2 शून्य होंगे हमारे, तो हम लिख देते हैं 2। फिर है नेक्स्ट, उसमें वाई अक्ष ये है, एक्स अक्ष ये है। तो इसमें देखते हैं, देखो ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो एक बार इंटरसेक्ट तो यही कर दिया, फिर ऐसे करके निकला और फिर एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, 2 शून्य मिल गए। अब फिर ऐसे चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर इंटरसेक्ट कर दिया, तो 3 मिल गए हमें। अब फिर से ऐसे चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच के फिर से इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि हमें 4 शून्य मिल गया और फिर ऐसे निकल गया सीधा, तो इसके हमें 4 शून्य मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें वाई अक्ष ये है और एक्स अक्ष ये है। तो देखो इसमें कैसे किया इसने, तो इसमें ऐसे चलना यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया, फिर ऐसे गया और ऐसे गया और फिर यहाँ पे फिर से इंटरसेक्ट कर दिया, तो 2, फिर ऐसे चलना स्टार्ट किया और फिर से यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, तो 3 मिल गए। फिर ऐसे चलाइए और फिर चौथी बार यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। फिर देखो फिर से ये हल्का सा नीचे जाके हल्का सा गया है और फिर ऐसे आया है, तो यानी कि एक बार फिर इसने, देखो ये गया यहाँ से और यहाँ फिर से हल्का सा इंटरसेक्ट किया, यानी कि इसने 4 बार कर दिया। 5वीं बार, चौथी बार तो ये किया था, 5वीं बार ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो यानी कि फिर ऐसे आगे निकल गई है, यानी कि इसके कितने इंटरसेक्ट किया, 5 बार, तो इसके 5 शून्य हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 5 शून्य। तो ऐसे करके हम देखेंगे कितने कितने शून्य के ग्राफ के थ्रू और बहुपद के थ्रू हमने जब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तभी देख लिया था। तो हमने यहाँ पर चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 2.1 देख लिए। तो पता है बहुत छोटी है एक्सरसाइज, तो
लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी छोटी एक्सरसाइज ही है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ करेंगे हम आगे के कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 2.2। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।